नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने जनरल साइंस में पीछे वाली कक्षा में कार्बन के यौगिक जो पॉइंट हैं वो अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें आपको ये बताया था भाई, कार्बन की बेसिक थ्योरम बताई थी। उसके बाद कार्बन के यौगिक किसको बोलते हैं। उसके बाद अपन ने अध्ययन किया था हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबके उदाहरण आपको समझा दिए थे। यहाँ तक अपने पीछे वाली क्लास में हो गया था। अब देखो, उसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं IUPAC नामकरण के बारे में। तो ध्यान देना दोस्तों, अपना पॉइंट था कार्बन व कार्बन के यौगिक, और आज अपन चर्चा करने वाले हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, देखो पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। इसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अन्य प्रयुक्त रसायन संघ, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जबकि हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। लेकिन फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन पूछेगा IUPAC नामकरण में। IUPAC नामकरण में क्वेश्चन कैसे पूछता है, फुल फॉर्म तो नॉर्मली आप ध्यान में रख लेना भाई, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो IUPAC नामकरण अपन करते कैसे हैं दोस्तों, ध्यान देना। IUPAC नामकरण करते समय दो चीजें काम में आती है। एक तो होता आपका पूर्व लगन, और दूसरा होता आपका अनुलग्न। दो चीजें काम में आती है, एक तो होता पूर्व लगन है, दूसरा क्या होता आपका अनुलग्न होता है। दोस्तों ध्यान देना, पूर्व लगन किसको बोलते हैं, कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है, कार्बन परमाणु की संख्या का नाम क्या होता है दोस्तों, पूर्व लगन होता है। ध्यान रखना, कार्बन की जो गिनती होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पूर्व लगन बोलते हैं। जबकि अनुलग्न में आपको ये बताया था कि अनुलग्न होता क्या है। पीछे वाली कक्षा में आपको बताया था, संतृप्त असंतृप्त के उदाहरण बताए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अब इसके अणु यानी पीछे, इनकी पीछे की ओर जुड़ेगा वो इनका क्या हो जाएगा, अनुलग्न। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, बोलो एल्केन बताया था एकल बंध का उदाहरण, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बताया था, और एल्केन के लास्ट में क्या आ रहा है, एन। तो बोलो एल्केन का अनुलग्न क्या होगा दोस्तों, एन होगा। एल्कीन बोलो द्विबंध का उदाहरण बताया था, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बताया था, इसका बोलो अनुलग्न क्या होता है, इन, ठीक है। फिर एल्काइन था, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और वैसे ये त्रिबंध का उदाहरण है, इसका बताया था आपको आयन, ठीक है ना। तो एल्केन का अनुलग्न क्या होगा, एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आयन। ये तो बात किसकी हो गई दोस्तों, अनुलग्न की हो गई। यानी IUPAC नामकरण करते समय एक तो पूर्व लगन काम में आता है, एक अनुलग्न काम में आता है। अब दोस्तों इनको काम में अपन कैसे लेते हैं, पूर्व यानी पहले, लगन यानी लगाना। जो पहले लगाएंगे उसका नाम तो पूर्व लगन हो जाएगा, अनु यानी बाद में, और लगन यानी लगाना, जो बाद में लगाएंगे उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुलग्न हो जाएगा। तो पूर्व लगन को पहले और अनुलग्न को बाद में जोड़कर लिख दिया जाता है, और नाम क्या बन जाएगा दोस्तों, IUPAC नामकरण बन जाएगा। अपन देखो यहां डिस्कस करने वाले हैं। अनुलग्न तो बोलो तीनों क्लियर है ना, एल्केन का एन हो जाएगा, एल्कीन का इन हो जाएगा, एल्काइन का आयन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब कार्बन की संख्या। देखो पूर्व लगन याद करवाता हूं, साथ साथ में ध्यान रखते जाना दोस्तों। यानी डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले तो पूर्व लगन की
कार्बन परमाणु की जो संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्व लगन कहते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 1 होती है तो 1 को दोस्तों क्या बोला जाता है? मेथ। और 2 होती है तो 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्से और 7 को दोस्तों हेप्टे। ध्यान रखना दोनों तुलना करके, 6 को हेक्से, 7 को हेप्टे, 8 को ऑक्टे, 8 को ऑक्ट बोलेंगे, और 9 को नॉन, और 10 को डेक। ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्बन परमाणु की संख्या हो गई जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? पूर्व लगन होता है। तो देखो 1 को क्या बोलते हैं? मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ठीक है ना? इसके अलावा आपको पूछे हेप्ट, हेप्ट का मतलब है कार्बन की संख्या 7, ऑक्ट का मतलब है 8, ब्यूट का मतलब है 4, एथ का मतलब है 2, मेथ का मतलब है 1। ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो ये आपको 10 से जो कार्बन की संख्या है उसका जो पूर्व लगन है, यानी 10 तक के कार्बन परमाणु की संख्या का नाम क्या होता है वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया और अनुलगन आपको बता ही दिया था। तो पूर्व लगन पहले लिख देना, अनुलगन बाद में लिख देना, फिर अपन जोड़ के लिख देंगे। और पीछे वाली कक्षा जिन्होंने नहीं देखी है कार्बन कार्बन के यौगिक, वो देख लेना भाई जो नए बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा, IUPAC नामकरण बताऊंगा, वहां कल वाली जो क्लास है उसी के बारे में चर्चा होगी। अगर कल वाला क्लियर है तब आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले नामकरण कर रहा हूं एल्केन। एल्केन समूह के तत्वों का नामकरण है। समझना भाई कैसे करूंगा। एल्केन समूह के तत्वों के नामकरण की बात करता हूं। सबसे पहले आगे कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या के आधार पर इसका क्या ले लेंगे दोस्तों? पूर्व लगन ले लेंगे। उसके बाद इसका क्या आ जाएगा? अनुलगन आ जाएगा। अनुलगन के बाद ही सामान्य सूत्र आपको बताया हुआ है दोस्तों। एल्केन का सामान्य सूत्र कल वाली कक्षा में अपन ने देखा था। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की दुगुनी से 2 अधिक आ जाएगी। ठीक है? उसके बाद ही अपन इसका रासायनिक नाम ले लेते हैं या IUPAC नाम ले लेते हैं। ध्यान देना भाई, कार्बन यदि 1 होता है, कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या बोलेंगे? बोलो, पूर्व लगन क्या आ जाएगा? मेथ। और एल्केन में अनुलगन हमेशा क्या रहेगा? एन ही रहेगा। तो बोलो मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा दोस्तों? मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन। तो बोलो एन की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। एन की जगह 1 रखेंगे और ये 2 × में 1, 2 और 2 और 2 क्या हो गया आपका? 4 हो गया। तो बोलो सूत्र क्या बना? CH4, यानी एन की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। और कल आपको यह बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, अर्थात एल्केन जिसका उदाहरण बताया था, एकल बंध का उदाहरण है एल्केन, तो कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है एकल बंध से जोड़ने के लिए? 1। तो अपन ने 1 से चालू कर दिया। ठीक है? तो बोलो मेथेन का सूत्र आपको एग्जाम में सीधा भी पूछ सकता है। मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। और मैंने रासायनिक गैस में आपको बताया था मार्स गैस किसे कहा जाता है? मेथेन को। गोबर गैस संयंत्र में मेथेन। ठीक है? इसके अलावा CNG का घटक क्या है? मेथेन। सबसे कम प्रदूषणकारी CNG नहीं मिलता तो इनका घटक मेथेन मिल जाएगा। ये बात पीछे वाली वीडियो में आपको बताया गया। ठीक है? उसके बाद अगर अपन बात करें कार्बन की संख्या 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? एथ। एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। बोलो एथेन का सूत्र क्या बन जाएगा? एन की जगह 2 रख दो यहां पर, ये C2 हो गया और ये 2 × में 2, 4, 2, 6 हो गया। ठीक है? यानी C2H6 हो गया। उसके बाद 3 की बात करते हैं तो 3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रो बोलते हैं। प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। एन की जगह क्या रख देंगे?
3 रख देंगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा आपका C3, 3 इंटू में 2 क्या आ गया 6, 6 2 क्या हो जाएगा 8, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर बात करते हैं, कार्बन की संख्या 4 हो तो दोस्तों क्या बोलेंगे ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन हो जाएगा, यानी एन की जगह 4 रख दो, ये C4, 4 इंटू में 2 8, 8 2 10, C4H10, यानी हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक आ जाएंगे। बोलो 4 का दुगुना 8, 8 से 2 ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस प्रकार अपन आगे तक बढ़ाते जाएंगे। भाई 5 का पूछता है, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 को पेंट बोल दिया, पेंट प्लस एन क्या आ जाएगा दोस्तों पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, यानी एन की जगह 5 रख दिया, 5 2 10 और 2 12 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे तक अपने करते जाएंगे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं प्रोपेन ब्यूटेन के। दोस्तों बताया हुआ है एलपीजी जो मुख्यतः अपन गैस सिलेंडर में काम में लेते हैं, जिसे कुकिंग गैस कहा जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है प्रोपेन व ब्यूटेन है। दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक क्या है प्रोपेन व ब्यूटेन। कुकिंग गैस किसे कहा जाता है, या तो एलपीजी मिल जाएगा या फिर प्रोपेन व ब्यूटेन मिल जाएगा, या इनका आपको सूत्र दे देगा तो सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 6 का पूछे तो 6 में क्या आ जाएगा हेक्स प्लस एन हेक्सेन 6 रख देना। 7 का पूछे हेप्ट प्लस एन हेप्टेन, यहाँ 7 रख देना। 8 का पूछे ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन 8 रख देना। 9 का पूछे नॉन प्लस एन नोनेन 9 रख देना एन की जगह। ठीक है, 10 का पूछे डेक प्लस एन डेकेन एन की जगह 10 रख देना दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आप आगे तक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। सीधा आपको इनका सूत्र भी पूछ सकता है तो सूत्र बनाने का तरीका बता दिया, या IUPAC नाम बोल सकता है, या क्वेश्चन में आपको रासायनिक नाम दे सकता है। ठीक है, कि आपको बोले C4H10 का रासायनिक नाम क्या होगा तो बोलो 4 का मतलब है ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एल्केन समूह के तत्वों की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान में रख लेना भाई। ये एक मैं आपको संरचना सूत्र बता दूं, फिर इनका क्वेश्चन क्या बनेगा वो बताऊंगा दोस्तों आपको मैं, क्योंकि आबंधु की संख्या है बंधु की संख्या पूछता है, वो तीनों क्लियर करने के बाद बताऊंगा। तीनों का मतलब एकल बंधे एल्केन का हो गया, फिर द्विबंधी एल्किन का कराऊंगा, फिर त्रिबंधी एल्काइन का कराऊंगा, फिर इनके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो देखो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको प्रोपेन का पूछ ले संरचना सूत्र है, तो पहले आपको संरचना सूत्र का आना जरूरी है, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे बंधु की संख्या है वो ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान में रखना, मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं आपको। ब्यूटेन का ले लो एग्जांपल, ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा C4H10, यानी हाइड्रोजन ने कार्बन का दुगुना से 2 अधिक कर दिया। अब देखो कार्बन कितने लगा दो 4 लगा दो। ठीक है, अब रही बात बंध की कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध आएंगे, तो एकल बंध ही आएगा, क्योंकि एल्केन के लास्ट में एन है जो एकल बंध का उदाहरण है दोस्तों। प्रोपेन के लास्ट में एन आता है, ब्यूटेन के लास्ट में एन आता है, तो एकल बंध के उदाहरण है। जिसके अंत में एन आए वो सभी एकल बंध के उदाहरण है, और एकल बंध से जोड़ने के लिए कम से कम एक कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो देखो भाई कार्बन कितने जोड़ दिए अपन ने 4 ले लिए। अब रही बात हाइड्रोजन की, लगा दो भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, तो एक कार्बन परमाणु के साथ 4 अपन हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे। तो देखो भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे 4, ये एक आ गया, ये 2, ये 3 और ये चौथी खाली रह गई, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। ये अपने आप में पहले इस कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बोलो कार्बन की संयोजकता 4 और 4 आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो एक ये हो गया, एक ये 2 तो हो गए कवर। अब 2 आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2 कवर हैं, 2 लगाने हैं आपको। उसके बाद ये एक कवर 3 लगाने हैं आपको। देख लो भाई संख्या तो सेम आ रही है क्या, 1 2 3 4,
5 6 7 8, 8 2 10, बोलो कितने हैं 10। इस प्रकार संरचना सूत्र आप ध्यान में रखना, ताकि मैं आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं। आप बंधु की संख्या, बंधु की संख्या, तो आप सीधा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो आगे अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप किसी का ले लो चे, इसी प्रकार ब्यूटेन की जगह पेंटेन का ले सकते हो, हेक्सेन का ले सकते हो, नोनेन का ले सकते हो। आपको एक तरीका आ गया, मेथड आ गया, तो आप किसी का बना लो चे, ठीक है दोस्तों। अब मैं एल्कीन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। एल्कीन आ गया द्विबंध का। एल्कीन समूह के तत्वों का नामकरण है। एल्कीन समूह के तत्वों का नामकरण, सबसे पहले कार्बन की संख्या ले ली, जिसका नाम पूर्व लगन हो गया। उसके बाद अनुलग्न ले लिया, और उसके बाद सामान्य सूत्र। दोस्तों सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन का होगा CnH2n, फिर रासायनिक नाम या IUPAC नाम ले लिया, ठीक है। कार्बन की संख्या 1। आप ये बताओ एल्कीन में कितने बंध होते हैं, 2, तो कम से कम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक का सूत्र नहीं बनेगा, एक संभव नहीं है, क्योंकि एक को अपन द्विबंध के द्वारा नहीं जोड़ सकते। द्विबंध से जोड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 2। तो यहां कितने से चालू करना पड़ेगा, 2 से। बताओ कार्बन की संख्या 2 होती है, तो उसका पूर्व लगन एथ आ जाएगा, 1 को मेथ, 2 को एथ। बोलो अनुलग्न, एल्कीन का अनुलग्न इन आएगा, एथ प्लस एन एथीन बन गया दोस्तों। क्या बना, एथीन। यानी एन की जगह 2 रखना है, C2H2 इंटू में 2 4 आ जाएगा, C2H4। क्या आ जाएगा दोस्तों, C2H4 आ जाएगा। उसके बाद 3 की बात करते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। प्रोप प्लस इन क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। और क्या बना, C3H6 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से 4 होता है, तो 4 को बोल देंगे ब्यूट। ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीन हो जाएगा। और ब्यूटीन का सूत्र क्या बनेगा, N की जगह 4 रख दो, C4 और H दुगुना कर दो, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। यानी 4 रखा, 4 इंटू में 2 8 हो जाएगा। इस प्रकार अपन आगे तक बनाते जाएंगे। 5 का बनाएंगे, पेंट प्लस एन पेंटेन हो जाएगा, और सूत्र क्या बन जाएगा, C5H10। उसके बाद 10 का बनाना हो तो डेक प्लस इन डेकिन बन जाएगा। और क्या सूत्र बन जाएगा इसका, N की जगह 10 रख देना, C10 और H20 आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। इस प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिया एल्कीन, एल्केन और एल्कीन के बारे में, एकल बंध और द्विबंध के बारे में। एकल बंध में एल्केन में आपको संरचना सूत्र का तरीका बता दिया। एक मैं इसका बता देता हूं संरचना सूत्र, ठीक है। इसका मैं ले लूं ब्यूटेन का, आपका ब्यूटीन का ले लूं, सॉरी ब्यूटीन का ले लो, या पेंटीन का ले लो, या प्रोपीन का ले लो, किसी का ही ले लो। कोई सा एक एग्जाम्पल उठा के मैं आपको समझा देता हूं। मैं प्रोपीन का ले लेता हूं यहां पर। प्रोपीन का संरचना सूत्र, तो प्रोपीन, पहले तो आप प्रोपीन का सूत्र लिखेंगे। प्रोपीन का सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, प्रोप का मतलब 3 होता है, इन आ गया, इन आ गया मतलब एल्कीन समूह का सदस्य है, तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 हाइड्रोजन दुगुने हो जाएंगे कार्बन से। अब देखो भाई कार्बन कितने हैं, 3, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आएगा, ठीक है। अब जोड़ो हाइड्रोजन, बोलो 1 2, 2 संयुजता कंप्लीट है, ये 3 और ये 4, 1 2 कंप्लीट है, ये 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार ये इनका क्या बन गया दोस्तों, संरचना सूत्र बन गया। उसी प्रकार से अपन एल्काइन समूह के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इतना आप बढ़िया तरीके से देखना। सभी बच्चे 10 तक जो मैंने पूर्व लेखन लिखा है वहां तक सभी बच्चे एल्केन का और एल्कीन का पूरा देखेंगे, क्योंकि कई बार सीधा आपको सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। आपको अगर कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाए दोस्तों।